सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे आज अब अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आज आपका पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज की दिनांक लगाएंगे 27/1/2022। दिन क्या है? गुरुवार, ठीक है। तो ये वाला पाठ हम पढ़ेंगे कि अनेक जो शब्द होते हैं यानी बहुत सारे शब्दों के लिए हम क्या सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ चित्र दे रखे हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे लिखे गए वाक्य पढ़िए। अब उनके नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनको पढ़ते हैं। पहला चित्र है, ये किसान है, खेती कर रहा है, तो इसका नाम क्या है? रामू। तो रामू खेती करता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा इसका उदाहरण लिखा है, रामू किसान है, ठीक है। अब ये ना अनेक शब्द था, खेती करता है, इसके जगह एक शब्द का प्रयोग किया, किसान, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर, उमेश माताजी की आज्ञा मानता है, ठीक है। अभी आपका अनेक शब्द था, ये माताजी की आज्ञा मानता है, तो फिर इसका दूसरा हम पढ़ेंगे, उमेश माताजी का आज्ञाकारी बेटा है। तो आज्ञा मानता है की जगह क्या आया? आज्ञाकारी, ठीक है। हम आगे और पढ़ते हैं। शेर मांस खाता है, ये कौन है? शेर है। तो शेर क्या करता है? मांस खाता है। तो दूसरा इसका लिखा है, शेर मांसाहारी है, मांसाहारी है, ठीक है। मांस खाता है की जगह क्या आया? मांसाहारी। देखो, अतः अनेक शब्दों में कही जाने वाली बात एक शब्द में भी कही जा सकती। मतलब हम अपनी बात को बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करके हम एक शब्द में भी अपनी बात को कह सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, जिनसे हम अपनी बात को बता सकते हैं। जैसे जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो शब्द क्या है? अनेक शब्दों के स्थान पर, बहुत सारे शब्दों के स्थान पर, जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। देखो, इसी प्रकार के कुछ शब्द अगले पृष्ठ पर दिए गए, मतलब अगले पेज पर आपको ऐसे ही कुछ शब्द दे रखे हैं, तो हम पढ़ते हैं। सब बच्चे पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर निकालेंगे 60। अब यहाँ पर आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग, एक शब्द दिए हुए, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो पहला है आपका जो पढ़ाता है, तो वो कौन हुआ? आपका अध्यापक, ठीक है, एक शब्द। दूसरा है आपका धरती पर रहने वाला, उसको कहते हैं थलचर। तो हम ये कहने की बजाय धरती पर रहने वाला हम ये कहेंगे थलचर, तो हमें पता चल जाएगा कि वो धरती पर रहते हैं। उसके बाद तीसरा आपका जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाला जलचर, इसके लिए एक शब्द ये है। फिर घोड़ों के रहने का स्थान, जहाँ घोड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अस्तबल। तो हम ये कह देंगे कि अस्तबल है, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर घोड़े रहते हैं। पांचवा है आपका पक्षियों का घर, तो पक्षियों का घर कौन सा होता है? घोंसला। जो सेवा करता हो, जो सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? सेवक। सातवां है आपका जो पुराने ज़माने का हो, जो पुराने ज़माने को उसको क्या बोलेंगे? प्राचीन। आठवां है आपका जहाँ से दवाई मिलती हो उसे क्या कहेंगे? औषधालय। फिर है जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वो क्या है आपका? विद्यालय। 10वां है आपका जहाँ पुरानी वस्तुएं एकत्रित की गई हो वो क्या है आपका? संग्रहालय, ठीक है। फिर है 11वां आपका विद्या की चाह रखने वाला, विद्या की चाह रखने वाले क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। 12वां आपका विश्वास रखने योग्य, विश्वास रखने योग्य क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीय। फिर है साथ रहने वाला, तो साथ रहने वाले को क्या बोलते हैं? साथी। जो बाहर के देश में बना हो उसे कहते हैं विदेशी। भारत में रहने वाला उसको कहते हैं भारतीय। जिसमें दया हो उसे कहते हैं दयालु, ठीक है। तो ये अनेक जो शब्द थे उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो पाठ है ना वो पूरा हो गया। अब आपको अच्छे से 2 बार पढ़ना है इनको। ये जो अनेक शब्द है इनके लिए एक शब्द कौन से प्रयोग किए जाते हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आए तो आप वापस पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।